वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुकेट क्लासेस। माय नेम इज सी शशांक गुप्ता। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे करते हुए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3, नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट। पहले आज हम सीखेंगे वो 4 कॉन्सेप्ट जिसमें डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है, फॉर्मूला तो आता ही आता है, यानी इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या तो 4 नंबर का आएगा बेटा या 6 नंबर का आपको दिखेगा एग्जाम में, इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। सबसे पहले पढ़ाता हूं बेटे मैं आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपी को क्या बोलते हैं बेटे? ये होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। और ये कहां पे बेटे? एट मार्केट प्राइस। अब देखो बेटे क्या होता है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन में आसान शब्दों में कराता हूं और बाकी तीनों चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका मतलब है बेटा ग्रॉस मार्केट वैल्यू। कौन सी वैल्यू बच्चों? इसका मतलब होता है बेटे ग्रॉस मार्केट वैल्यू। ग्रॉस मार्केट वैल्यू किसकी? ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मगर वो गुड्स और सर्विस कौन से होंगे बेटे? फाइनल। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि फाइनल गुड्स कौन कौन से होते हैं, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। लास्ट वीडियो में आप रेफरेंस ले सकते हैं। फाइनल गुड्स में मान के चल रहा हूं कि आपको आते हैं, यानी आपको निकालना है बेटा ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज। ये क्या होते हैं बेटे? प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड। यानी सर्विस क्या होती है बेटे? सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं और गुड्स क्या होते हैं बच्चों? प्रोड्यूस होता है विद इन द डोमेस्टिक टर्शरी इन आ कंट्री। समझ लो बेटे, कंट्री मतलब एक कंट्री की बात कर रहे हैं। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो तो इंडिया की बातें हो रही हैं। डोमेस्टिक मतलब केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? आप इंडिया की। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊंगा आपको, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, आपको इंडिया में डोमेस्टिक टर्शरी में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनको क्या करना है बच्चों? टोटल करना है और उसी को बोलेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब आ जाए डेफिनेशन लिखने के लिए, यहीं से बनाएंगे बच्चों हम डेफिनेशन। जीडीपी एट मार्केट प्राइस मींस ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ all final goods and services produced or provided within the domestic tertiary in a country during a period of 1 year। अब आप चाहे चार्ट बना के आइए चाहे आप लिख के आइए। समझ में आया बच्चों? अच्छे से पढ़ते हैं, फिर से एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। जीडीपी एट मार्केट प्राइस मींस, मेरे साथ साथ बोलेंगे आप, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ all final goods and services within the domestic tertiary of in a country during a period of 1 year। डन है? अब देखो बेटा, अगर आपको ये डेफिनेशन याद हो गई, नेक्स्ट डेफिनेशन आपको फटाफट याद कराता हूं मैं। अगर क्वेश्चन लिखने के लिए आए बच्चों एनडीपी एट मार्केट प्राइस, क्या लिखने के लिए आए बच्चों? एनडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या करना है पता? आपको पता है जो ऊपर आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, यानी मैं इसको ऐसे करता हूं, ये है आपका फर्स्ट पार्ट, दिस इज माय सेकंड पार्ट, दिस इज माय थर्ड पार्ट एंड दिस इज माय फोर्थ पार्ट। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, जब आप जीडीपी से एनडीपी पे पहुंचोगे, केवल और केवल फर्स्ट पार्ट में जहां पे आपने लिखा था ग्रॉस, ठीक है बेटे, उस ग्रॉस को आप काटिए और उस ग्रॉस की जगह आपको क्या लिखना है बेटा? वर्ड नेट। और डेफिनेशन सेम टू सेम रहेगी। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट ये होंगे बेटा सेम टू सेम। बोल के देखते हैं, एनडीपी एट मार्केट प्राइस मींस, करिए फटाफट, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced or provided
within the domestic tertiary in a country during a period of 1 year। आया बेटा समझ में? है जादू? अगला वर्ड, चलिए जी फटाफट फटाफट। इसका फॉर्मूला कैसे बनते हैं? फॉर्मूला बताता हूं आपको। एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जो बच्चे यहां पे हैं कॉमर्स के, उनके लिए आसान है। ग्रॉस को नेट कैसे करोगे भाई? कैसे होता है ग्रॉस नेट? आपके पास कुछ चीज ग्रॉस है और उस ग्रॉस को आपको करना है बच्चों नेट। तो ग्रॉस और नेट में केवल एक चीज का फर्क होता है, वो होता है बच्चों डेप्रिसिएशन। यानी आपको क्या करना है बेटा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से माइनस कर दो बच्चों टैप, और बन गया आपका एनडीपी एट मार्केट प्राइस। डन है? चलिए जी थर्ड पे आते हैं बच्चों। थर्ड आपने सुना होगा बेटा इसी में, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर डेफिनेशन याद करने में लोगों सर डेफिनेशन जीडीपी में आपने बेटा क्या लिखा था? याद करो फटाफट। आपने लिखा था वहां पे ग्रॉस मार्केट, और आगे क्या लिखा था बच्चों? वैल्यू। यही लिखा था। क्या करना है आपको? देखो बेटा फिर से करते हैं स्मार्टली। हमें स्मार्ट पढ़ना है बेटा, हार्ड वर्क करना है, साथ में स्मार्टली। क्या करना है बेटा? ग्रॉस मार्केट वैल्यू, यही लिखा था। यहां से मार्केट हटा दो और इसकी जगह एक वर्ड यूज करो, ग्रॉस मनी वैल्यू। और बाकी सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट ये होंगे बच्चे बिल्कुल सेम टू सेम। करके देखते हैं बेटे, क्या हम डेफिनेशन बना पाएंगे? बना के देखते हैं डेफिनेशन। ग्रॉस, अब हम बात करेंगे बेटे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी या टर्शरी इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट आपको अर्ज का फॉर्मूला, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस, केवल एक चीज का फर्क होता है। वहां पे थी मार्केट वैल्यू, यहां पे क्या है बच्चों? मनी। यानी आप जितने कमाया 100 रुपए, गवर्नमेंट ने ले लिया 30 रुपए, आपको बचा कितना? 70। यानी यहां देखो आपने जो अर्न करा वो करा 100, नेट से नेट टैक्सेस थे इसमें 30, तो आपको बचा कितना? दैट इज 70 ना। तो इसीलिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है जी, ये होता है इसका, ये आपको काम आएगा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। चलिए जी नेक्स्ट फोर्थ पे आते हैं बेटे। क्या आप फोर्थ की डेफिनेशन बता पाएंगे बिना मेरे? हम लिखने जा रहे हैं बच्चों एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ जी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में अभी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी, कि ग्रॉस और नेट में केवल एक चीज का फर्क होता है, दैट इज माई डेप्रिसिएशन। आप देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या लिखा था आपने? ग्रॉस मनी वैल्यू। यहां पे लिखा था आपने ग्रॉस मनी वैल्यू, यही लिखा था। क्या करना है बच्चों आपको? फटाफट बताओ मेरे को। आपको इस मनी को क्या करना है? ये तो सेम रहेगा, लेकिन जो ये ग्रॉस था, इस ग्रॉस को क्या करना है बच्चों? नेट। अब फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? ये होगा आपका नेट मनी वैल्यू, पहला तरीका। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस, क्या कर दो बेटे आप? डेट। क्या निकल जाएगा बेटा आपका? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। बोल के देखते हैं हम फिर से उसी वाले फॉर्मूले में बेटे, आ जाओ फटाफट। नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन द डोमेस्टिक टर्शरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर आप मुझसे बोलते हैं सेकंड फॉर्मूला, ध्यान सुनिएगा बेटा, मैंने आपको लिखवाया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये लिखवाया। अगर मुझे ये निकालना है
जीडीपी एट मार्केट प्राइस से, तो कैसे निकालोगे? फटाफट करके दिखाओ मेरे को। अगर आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस से निकालना है तो आपको क्या करना होता है? यहां पे लिखा होता है बेटा ग्रॉस मार्केट, ऐसे करना है सिर्फ आपको, वैल्यू, यही लिखा हुआ है बच्चों, यही लिखा हुआ है ग्रॉस मार्केट वैल्यू। आप मुझे समझाओ ग्रॉस मार्केट वैल्यू और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस क्या बताया था बेटा मैंने आपको? डिफरेंस होता है मार्केट की जगह आपको लिखना होता है मनी, और मार्केट से मनी लाने के लिए, यहां से यहां तक आने के लिए फर्क होता है इसमें NIT का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, पहला। दूसरा, ग्रॉस से आपको बनना है नेट, क्योंकि फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है बेटा? फॉर्मूला लिखा हुआ है नेट। ग्रॉस से नेट आने के लिए आपको क्या लेस करना पड़ता है बेटा? डेप्रिसिएशन। आप करके दिखाओ, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर दीजिए आप सबसे पहले डेप्रिसिएशन। जैसे ही आपने डेप्रिसिएशन माइनस करा, ये डी बन गया, या ये जी बन गया आपका एन, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। डन। अब मार्केट प्राइस को आपको कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में। क्या माइनस करेंगे बच्चों? माइनस करेंगे NIT। जैसे ये आप करेंगे इस फॉर्मूला के साथ, आपको बेटा यहां पे मिलना शुरू हो जाएगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट। डन है बच्चों? अब आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया बेटा? इन चारों को डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन की बेटा इसका अच्छे से ले लो बेटा स्क्रीनशॉट फटाफट। दिस इज द स्क्रीनशॉट, ये आपको एग्जाम में लिख के आनी है। पहला, अगर लिखने के लिए आए जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सेम लिखना है आपको। सेकंड, लिखने के लिए आए नेट एनडीपी, यानी एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस की जगह क्या लिख दीजिए बेटे? ग्रॉस की जगह लिख दीजिए आप नेट। डन। लिखने के लिए आए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस मार्केट जगह क्या लिख दीजिए बेटे आप उठा के? मनी। लिखने के लिए आए एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अब क्या करना है बेटा? इन दोनों को आपको थर्ड में लेके जाना है। ग्रॉस को नेट करिए, मार्केट को मनी करिए, और क्वेश्चन आपका खत्म। एक छोटा सा चार्ट बनाता हूं आपको मैं, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए जी, देखिए बेटे, आप खड़े हुए हो बेटा यहां पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ओके। यहां पे ऐसे मैं लेके जाता हूं, यहां पे ऐसे अच्छे बच्चों की तरह, यहां पे है मेरा एनडीपी एट मार्केट प्राइस, और यहां से मैं लेके जा रहा हूं बेटा, मैं यहां पे लेके जाता हूं मैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ जी, क्या करना पड़ेगा फटाफट देखते हैं। चलिए जी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, आपको आना है एनडीपी एट मार्केट प्राइस तक। अगर जी से आप एन पे आ रहे हैं तो माइनस क्या करना पड़ेगा बेटा? माइनस करना पड़ेगा आपको डेप्री, एम आई राइट और रॉन्ग? चलिए फटाफट बताइए बेटे, क्या ये सही है? सही है। अगला, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, आपको आना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तक, तो क्या माइनस करना पड़ेगा बेटा? माइनस करना पड़ेगा बच्चों आपको NIT, ओके। अब यहां से हम पहुंचने की कोशिश करते हैं बेटे, जो सबसे मुश्किल होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को बोला जाता है बच्चों, इसी को बोला जाता है बच्चों डोमेस्टिक इनकम। क्या बोला जाता है बच्चों उसको? डोमेस्टिक इनकम। तरीका बताओ। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यहां पे भी एन है, यहां पे भी एन है, तो डेप का तो फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पे क्या है बेटा? एमपी है, और यहां पे क्या है आपका फिक्स कॉस्ट। एमपी और फिक्स कॉस्ट में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये देखिए बेटे, अगर आपको यहां पे ध्यान से करो बेटा एकदम, अगर आपको समझ आता हो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, अब इसी को हम फॉलो करके जाएंगे बेटा सेकंड वाले में। चलिए,
एनडीपी एट मार्केट प्राइस, आपको आना है फैक्टर कॉस्ट तक, एमपी और फिक्स कॉस्ट। हाँ जी, उंगलियां मुंह मत लगाओ बेटे, फटाफट बताओ क्या करना है आपको। एमपी है और यहां पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड एनआईटी। एनआईटी यही होता है। एनआईटी का मतलब क्या हो गया बेटा, एनआईटी क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, ये करना पड़ेगा बच्चों आपको माइनस। जैसे ही आपने एनआईटी माइनस करा तो क्या मिल गया बेटा आपको, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब आओ इस फॉर्मूला से, यहां पे क्या दे रखा है बच्चों, जीडीपी, यहां भी फैक्टर और यहां भी फैक्टर, क्या करना चाहिए बेटा, माइनस। माइनस कर दो बच्चों यहां पे डेप, और यहां आ जाएगा आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब फिर से करके देखो बेटे, अगर जी से आपको आना है फैक्टर कॉस्ट तक, एमपी से माइनस करो एनआईटी, माइनस करो डेप, क्या मिल गया आपको, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस से जब यहां तक आप आते हो, चाहे आप ये वाला केस फॉलो करें चाहे ये वाला कॉस्ट केस फॉलो करें, पहले माइनस हुआ डेप्रिसिएशन, माइनस हुआ एनआईटी, मिल गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पे पहले एनआईटी फिर डेप्रिसिएशन, और मिल गया आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिगार्डिंग, फटाफट मुझे बताओ, ध्यान से सोच के बताना बेटे मुझे। अब ये फॉर्मूला आपको अच्छे से बेटे घोट के जाना है, घोटना समझते हो बेटे, मिक्सी में घोट के अच्छे से कर जाओ। ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा सारे के सारे क्वेश्चंस करने में, और ये क्वेश्चन बेटे एग्जाम में आने ही आना है। 4 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट एग्जाम में क्या हुआ था बेटा, 2 क्वेश्चन आ गए 8 नंबर के क्वेश्चन, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है बेटे। चलिए फटाफट मुझे बताओ, ये फॉर्मूला ध्यान में रखें। अगर मुझे क्वेश्चन में दे रखा है एनडीपी एट मार्केट प्राइस, मुझे क्वेश्चन में ये क्या है बच्चों, ये है गिवन, और मुझे अब निकालना है जीडीपी एट, या पहले आसान से कराता हूं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। कैसे निकालोगे बेटा, हाँ जी बताइए। आपको ये निकालना है, गिवन है आपको, पहले जो गिवन है उसको आप आगे रख लो। हाँ जी, यहां भी एमपी, यहां भी एमपी। अब आपको बनाना है एन को डी, यहां पे आ जाओ बेटे। ये देखो, जब जी से एन बना था तो माइनस हुआ था डेप्रिसिएशन। अब एन को डी जी बनाना है, यानी नेट को बनाना है ग्रॉस, तो क्या करें बेटे आप, प्लस कर दें इसमें डेप्री, हो गया फॉर्मूला सॉल्व। चलिए जी अगला देखते हैं बेटा, ये यहां ऐसे लिखता हूं, दिस इज फर्स्ट। सेकंड, आपको क्वेश्चन टफ दे रहा हूं बेटा मैं, आपको क्वेश्चन में दे रखा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, डन है, और आपको बेटा कैलकुलेट करना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ जी, फटाफट निकालो बेटा, कॉपी किताबें अपनी फटाफट लिखना शुरू करो। क्वेश्चन में आपको गिवन है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी अब यहां से आपको यहां तक पहुंचना है। तो जहां भी आपको पहुंचना होता है पहले आप उसको ऐसे लिख दें, ये जैसे मैंने लिखा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, जी को पहले एन बनाते हैं, क्या माइनस करना पड़ेगा बच्चों आपको, बिल्कुल ठीक सोचा आपने बेटा, डेप्रिसिएशन, डन। अब एमपी को एफसी बनाना है। एमपी एफसी कैसे बनता है, इसमें डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, तो माइनस क्या करते हैं बेटे, माइनस करते हैं आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और फॉर्मूला आपके बन के तैयार। 4 करेंगे बेटे, अभी 2 और करने, भी टफ करा रहा हूं, अभी आसान करा रहा हूं। थर्ड देखते हैं बेटे कैसे करोगे आप। चलो जी, थर्ड आपको दे रखा है बेटे मार्केट में, मुश्किल करा रहा हूं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन, ये आपको दे रखा है, और आपको निकालना है बेटा क्वेश्चन में एनडीपी एट मार्केट प्राइस। लगाओ दिमाग बेटा 10 सेकंड का। क्वेश्चन में गिवन है आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और निकालना है आपको एनडीपी एट मार्केट प्राइस। और टफ करते हैं बेटा इसको,
इसको निकालना है आपको, ये आपको क्वेश्चन में निकालना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। कैसे निकालोगे? रिवर्स करो, जो आपको गिवन है उसको पहले आगे लिख दो। क्या गिवन है बेटा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये गिवन है। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस करना है, एन को जी करना है। कैसे करेंगे? एन को जी कैसे करते हो? अभी समझाया था। कोई चीज ग्रॉस है और नेट पे लेके आनी है, माइनस डेप्थ। कोई चीज मार्केट प्राइस है, फिक्स कॉस्ट पे लेके आनी है या फिक्स प्राइस पे लेके आनी है। क्या करोगे बेटे? माइनस क्या करना पड़ता है आपको? माइनस आपको करना पड़ता है NIT। यहां पे n गिवन है, n से g पे आने के लिए क्या प्लस कर दो बेटे? डेप। जैसे ही आपने ये करा तो क्या मिल गया बेटा आपको? आपको मिल गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को आपको करना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट करते हुए आप क्या माइनस करते थे बेटे? आप माइनस करते थे बेटे NIT। अब क्या माइनस करना शुरू करोगे बेटे? अब माइनस तो होगा नहीं, क्या करेंगे उठ के बेटा? प्लस। ठीक है जी, डन। तो जैसे ही आप ये करेंगे तीनों चीजें, लास्ट फोर्थ, चलिए जी, आपको बेटा क्वेश्चन में गिवन है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है जी, और आपको क्वेश्चन में निकालना है बच्चों जीडीपी एट फैक्टर, लगाओ दिमाग बेटे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है। जो आपको गिवन है पहले उसको लिख दो, एनडीपी एट, ये गिवन है। अब यहां पे एमपी है, यहां पे एफसी है। एमपी को एफसी कैसे करना चाहिए आपको? माइनस कर दें इसमें से। जैसे ही आपने ये माइनस करा, लिखते हैं ये साथ साथ आप, जैसे ही ये माइनस करा आपको मिलना शुरू हो गया बेटा ये एनडीपी एट, आई होप आपको विजिबल है, इसे ऊपर ले जाते हैं बेटे को। हाँ जी, क्या मिल गया आपको? आपको मिल गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहां तक पहुंच गया। अब इस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बनाना है, एन को जी करना है, रिवर्स कैलकुलेशन है, तो प्लस क्या करना चाहिए आपको? प्लस करना चाहिए बच्चों आपको। जैसे ही आप ये करेंगे, ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बच्चों मैंने आपको क्या कराया? मैंने आपको बच्चों डेफिनेशन कराई बेटे। एक डेफिनेशन यानी अगर आपको क्वेश्चन में लिखने के नहीं आए, एमसीक्यूज आए, ट्रू फॉल्स आए, कई बार आता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप मार्केट प्राइस की बात करोगे तो आप बात करेंगे मार्केट वैल्यू की, और जब आप बात करेंगे बेटे फैक्टर कॉस्ट की, उस समय बात कर रहे हैं बेटा मनी वैल्यू की। डेफिनेशन बताया मैंने आपको आज। उसके बाद बेटा मैंने आपको क्या समझाया बच्चों? उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे आप फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ये है बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है बच्चों? ये है आपका बच्चों, ये आपको बच्चों याद होना ही चाहिए। ये है आपका बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटे, और आप स्क्रीनशॉट लेंगे बेटे इसका। ये दोनों चीजें आप अगर याद कर लेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 3 में ऑलमोस्ट चीजें समझ आने लग जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको कराने वाला हूं कि आप जैसे निकाला हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप ग्रॉस नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, और डोमेस्टिक इनकम अभी हमने सीख ली। डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं बेटा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी। आई होप ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों।